नमस्कार, मैं हूँ पायल सिन्हा। कोई भी काम की शुरुआत सबसे टफ होती है। हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं अपना एकदम शुरुआती दिन, कैसे शुरू किया अपना काम, वो भी जब घर में परमिशन ना हो और सपोर्ट ना हो। परमिशन और सपोर्ट यस नहीं, वो किस लिए? हमारे यहाँ के परिवार अभी भी ये सोचते हैं कि अगर घर की जो महिला है वो व्यस्त हो गई काम में तो वो घर इग्नोर हो जाएगा। सिर्फ इस पीछे वो परमिशन और सपोर्ट नहीं देना चाहते, क्योंकि औरत घर की धुरी होती है, उसी के चारों तरफ घर नाचता रहता है। इसलिए सब बड़े बुजुर्ग घर में यही चाहते हैं कि औरत सलीके से घर में रहे, घर चलता रहे। तो हमारे दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम ना परमिशन लें और ना हम सपोर्ट लें। हम कुछ बताते ही नहीं हैं, हम बस चुपचाप से अपना काम करना शुरू कर देते हैं, बिना किसी तरह का घर में डिस्टर्ब आए, किसी को इतनी सी भी परेशानी ना हो और मेरा काम चलता रहे। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि हमने ब्यूटिशियन का कोर्स बिफोर मैरिज किया हुआ था। आई वॉज परफेक्ट इन कटिंग आईब्रोज में हम ट्रेंड थे। तो हमने अपने घर में, जो नोएडा में निठारी गांव के जस्ट सामने हमारा घर था, उसी में हमारे सास ससुर जी का बेडरूम, जो मेरे बच्चों का पढ़ाई का कमरा, वही मंदिर, वही कंबाइंड यानी कि कंप्लीट सब चीज़ें थी। वही मेरा दिन में पार्लर कभी रहा करता था। अब हमने पार्लर तो कर लिया, अब क्लाइंट्स कहाँ से लाएं? जब हमें कोई जानता ही नहीं है दिल्ली में, तो हम शुरुआत में कस्टमर कहाँ से लाएं? सबसे टफ क्वेश्चन यही होता है। तो हमारे घर के जस्ट सामने गाय भैंस का चट्टा जो होता है, वहाँ पे शाम को लेडीज बाल्टी लेके आती थी दूध लेने के लिए। अब मेरी ना कोई फ्रेंड, ना कोई हमको जानता, हम करें क्या? तो हमने सोचा अगर हम दूध लेने चले जाएं तो इन लोग से मेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी, और उसी बीच हम इन लोग से पूछ लेंगे कि क्या आप आईब्रोज कराती हैं और कटिंग कराती हैं, तो आप आ जाइए हमारे यहाँ। ये एक मार्केटिंग स्टेप था, बिना पैसा खर्च किए। उसके लिए गांव के भैंस के तबेले में, चट्टे में जाना पड़ता था, और हम गए। वहाँ पे मेरी 2-3 लेडीज से बात हुई, तो उन्होंने कहा हाँ कराते तो हैं आईब्रोज, आपसे करा लेंगे। उनको अपने घर ले आए, तो वहाँ पे हमने उनकी आईब्रोज करी और साथ में अपर लिप्स फ्री किया। फिर हमने कहा आप कटिंग भी हमसे करा सकती है, और हर कटिंग के साथ में आईब्रोज अपर लिप्स फ्री कर दिया। इससे क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा समझौता कर लिया कि कैसा कमरा है, क्या सब कुछ है, ठीक है, काम तो सेटिस्फैक्ट्री है। और हमको ये लगा बिना कुछ खर्चा के मेरे पास कस्टमर आ रहा है। शुरुआत यहाँ से हुई। काम की शुरुआत होते होते लोग बढ़ने लगे, और सिर्फ आईब्रोज, अपर लिप्स और कटिंग। फिर हम घर में ही वैक्स बनाते थे, तो हमने वैक्सिंग के क्लाइंट्स को लेना शुरू किया। लेकिन हमने एक बार भी ना वैक्स कभी बाजार से खरीदा, ना वैक्स की पट्टियां खरीदी। पुराने कपड़ों से उसकी पट्टियां काट करके और घर में नींबू चीनी का पूरी चाशनी बना करके वही वैक्स बनाते थे, और वही वैक्स हम घर में करते थे। वैक्सिंग में अमाउंट अच्छा मिलता था। तो इस तरह से आईब्रोज, कटिंग, अपर लिप्स से हमको हाथ में पैसा आने लगा। जब पैसा हाथ में आता है, वो भी ऑनेस्टी और प्योरिटी के साथ में, तो आपका दिमाग अच्छा चलता है और बरकत घर में बढ़ती है। मेरा माइंड चलने लगा, और डे बाय डे इस तरह से लोग आने लगे। अब घर वालों का सपोर्ट पाने के लिए आपको सबसे पहले घर वालों को ही अपना क्लाइंट बना लीजिए। उससे क्या रहता है, घर में शांति रहती है। हमने अपनी मदर इन लॉ को अपने ही रूम में ही बिठा के, वो मेहंदी लगवाती थी, तो वो ने कहा मम्मी आप यहीं लगवा लीजिए, पार्लर में अपने बैठ के। जब हम किसी से उनके बालों में मेहंदी लगवा रहे थे, वहाँ पे लड़की हमको गांव के सामने से हेल्पिंग हैंड मिल जाती थी। तो जब वो मेहंदी लगा रही थी, तो जब मेरी मदर इन लॉ ने हमको देखा कि हम साड़ी पहन के ऐसे पल्ला ले करके वैक्सिंग कर रहे हैं, और मेरा पल्ला जो है वैक्स में चिपक गया था, तो दैट सीन उन्होंने जो देखा, वो अंदर हमको ले गई, बोली कि ऐसा है कि अब साड़ी पहन के मत किया करो, सूट पहना करो। देखो, एक स्टेप हम आगे आ गए थे, और उस दिन का दिन है, हम साड़ी पहन के कभी पार्लर में नहीं जाते थे, अपने अब बिंदास सूट पहनने लगे थे। उस समय सूट पहनना भी बहुत बड़ी बात थी। सूट पहन के हमारा काम शुरू, यानी कि जब घर वालों का काम किया तो उन्होंने हमें सहयोग किया। आप अपना एटीट्यूड मत दिखाइए, उनको भी समझने की कोशिश कीजिए, उनको दिखाइए कि ये मेरा काम है, ये आप देखिए। वो अपने आप सहयोग आपको मिलने लगता है। इसके बाद अपने जो प्रोडक्ट्स हम बनाते थे, मेहंदी, फेस पैक्स वगैरह, क्योंकि निठारी गांव सामने होने की वजह से हमको गर्ल्स
कम कॉस्ट पे खूब मिल जाती थी, जो उनको रोजगार मिलता था, हमें हेल्प मिल जाती थी। तो नीम, पुदीना, तुलसी, रीठा, आंवला, शिकाकाई, सब चीजें मेरी छत पे सूखना, पीसना, छानना, सब काम के लिए लड़कियां मिल जाती थी। और उन्हीं प्रोडक्ट को हम बना करके रखते थे, और कोई शैम्पू ले जाता था, कोई फेस पैक ले जाता था, कोई पाउडर्स ले जाता था, तरह तरह का सब चीजें। ये भी काम अच्छा सा चलने लगा। हमें एक कदम और आगे बढ़ना था। फिर इसी सामान को घर घर जाके सेल करना शुरू किया। तो लोगों को ये बहुत कन्वीनियंट लगा कि अरे वाह, बनी बनाई मेहंदी मिल रही है, घुले घुलाए फेस पैक मिल रहे हैं, फेस वॉश, सब कुछ रेडी मिल रहा है। तो वो हमसे लेने लगे। ये एरिया हमने नोएडा का कवर कर लिया था, अच्छी क्लाइंट्स बन गई थी। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सोचो कि एक लैविश पार्लर खोलेंगे और खूब अच्छे से सब कुछ होगा, और तब खूब क्लाइंट्स आएंगे और बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल हाई फाई होगा, तो ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे कदम बहुत बड़ी सफलता दिला देते हैं, लेकिन उसमें ईमानदारी और प्योरिटी बहुत चाहिए होती थी। तो हम डेली लगे रहते थे, और इस काम के साथ में हम अपनी भी केयर खूब करते थे, क्योंकि हमको भी अपने को प्रूव करना था। ये एक अलग स्टोरी थी, क्योंकि मेरा स्किन और बाल, आई वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर माई स्किन एंड हेयर्स। तो हमें अपनी भी मेहनत करनी थी। भाई, हमसे तब प्रोडक्ट कोई लेगा जब मेरा अपना ठीक होगा, जब हम अपना सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो दूसरों का कर पाएंगे। तो हमने डेली केयर के साथ में अलर्ट माइंड के साथ अपने को मेंटेन किया, अपने काम को करते थे, घर वालों को भनक नहीं लगने देते थे, किसी टाइप की प्रॉब्लम उन लोगों को कभी आने नहीं देते थे। शाम होते होते पता ही नहीं चलता था हस्बैंड के ऑफिस से आने के बाद कि घर में कोई काम भी हुआ है। सब कुछ अपनी अपनी जगह पे वैसे ही का वैसे ही कर दिया जाता था। सारा सामान हटा उठू के बिल्कुल सब कुछ बैक टू नॉर्मल। तो जब घर किसी भी तरह से हिल नहीं रहा था, सब लोगों की जरूरतें पूरी हो रही थी, जो जो चाहता था, नाश्ता पानी, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, जो जिसकी होनी है, रिश्तेदारी, आना जाना, जब आप सब चीजों को निभा रहे हो, तो आपको काम करने के लिए कोई मनाही नहीं करेगा। बल्कि एक समय पे आने के बाद जो सपोर्ट उन्होंने हमें दिया स्लोली, और जितनी गहराई से मेरे काम को रिस्पेक्ट किया, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन कहीं एक कदम पर, वहां पर आपको संयम रखना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि बैलेंस रखना है। सबसे सरल शब्द है बैलेंस, और सबसे कठिन है बैलेंस बनाना। लेकिन अगर घर और काम के बीच में बैलेंस बन जाता है, आप ज़्यादा चिड़चिड़ाए और मुंह बना के नहीं रहते हो कि अरे हमने तो ये काम किया, हम तो ये काम करके आ रहे हैं, हम, आपका रायता नहीं फैला होना चाहिए। आपके चेहरे पे मुस्कान, आप कोई कमाल नहीं कर रहे, आपका हस्बैंड भी मेहनत करके आ रहा है, वो भी बाहर धक्के खा के आ रहा है, पता नहीं क्या क्या बॉस की झेल के आ रहा है, कौन सी सिचुएशन से लौट के वो भी घर आ रहा है। आप ताव नहीं दिखा सकते कि हमने बहुत काम किया है। अरे किया है तो क्या हुआ, दोनों ने काम किया, घी गिरा खिचड़ी में, आप ही के घर के तो तरक्की फायदा हो रहा है। तो इन शॉर्ट, बहुत इंतजार किसी चीज का मत कीजिए, जो चीज है उसी में शुरू हो जाइए। बिजनेस में पैसा कमाइए और बचाइए, और फिर उसी को लगाइए। ये नहीं कि इधर लोन लिया, उधर लोन लिया, इनसे लिया, उनसे लिया, और लेविश खोल दिया। वो प्रेशर लेकर के सिर्फ हेल्थ और घर का सुकून छिनता है। कमाइए, बचाइए, लगाइए, कोई होड़ नहीं, कोई रैट रेस नहीं।